जय हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। संभल के कल्की धाम में आज हो रहे संभल और सनातन पर मंथन और चर्चा में शिरकत करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हवन और मंत्रोच्चारण के बीच ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। संभल में कल्की धाम में संभल और सनातन पर मंथन मनन और चर्चा हो रही है। हमारे साथ स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी हैं जो ऋषिकेश से आए हैं। सर, इस चर्चा का क्या महत्व है जो आज यहाँ हो रहा है? आज ये संभल और सनातन का जो कार्यक्रम है और दो चीजें साथ में होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का जन्म दिवस भी है, पर ये महज कोई उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये आज एक ऐसा कार्यक्रम है जहां से आप सनातन धर्म की बदलती हुई करवटों को महसूस कर सकेंगे। चारों तरफ से जो संसार भर के नास्तिक लोग और भारत और भारतीय परंपराओं से द्वेष रखने वाले लोग हैं, सनातन का विरोध करने वाले लोग, सनातन परंपराओं का विरोध करने वाले लोग, हमारे जो सनातन धर्म को के साथ शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश है और आज एक ये मैसेज दिया जाएगा। सनातन है तो भारत है, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो इंसानियत है और सनातन है तो विश्व है। सनातन नहीं है तो विश्व नहीं है। ये संभल को लेकर और सनातन को लेकर जिस तरीके से रिश्तों को लेकर चर्चा भी हो रही है। संभल का मतलब आधार, ये सनातन का आधार है। संभल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ शिलान्यास करके गए हैं, तब से संभल सनातन का आधार हो गया है। संभल का मतलब है सहारा। ये आज का जो कार्यक्रम है ये सनातन को आधार दे रहा है और ये आज ये घोषित हो जाएगा कि सनातन और भारत एक है। सर, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा मैसेज देगा आज। बिल्कुल पूरी दुनिया में संदेश जाएगा श्री कल्की धाम से कि संभल और सनातन का संभल से रिश्ता क्या है। संभल और सनातन पे ये चर्चा हो रही है जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ हवन भी चल रहा है, मंथन, चर्चा और चिंतन। संभल के कल्की धाम में बदला हुआ माहौल और बदले हुए माहौल में एक बड़ी कोशिश है सनातन धर्म को इस पूरे इलाके में कैसे स्थापित वापस करना है। इसको लेकर कल्की धाम से ये खास रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। जुड़ जाए विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, संभल। तो संभल और भगवान कल्की का क्या रिश्ता है, कितना पुराना है, कल्की अवतार कब हुआ था, कौन है भगवान कल्की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम परिसर का उद्घाटन किया था। ये मंदिर कब तक पूरा होगा, इसके बारे में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हम आ पहुंचे हैं कल्की धाम। जी हां, कल्की धाम, जहां पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की के अवतरण स्थल के रूप में पहचान बन गई है। और यहां इस कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत आचार्य जी। और ये बताएं, आज तो आपका अवतरण दिवस भी है तो उसकी शुभकामनाएं भी आपको। और इस धाम के विषय में कैसे आप इससे जुड़े, कैसे इसकी जानकारी आई और कैसे आपने दुनिया को बताया? देखिए, पुराणों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल नामक ग्राम में होगा। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्की पुराण में और श्रीमद् भागवत में साफ साफ लिखा है कि भगवान कलयुग में भी श्री कल्की अवतार के रूप में आएंगे। वही भगवान जो अयोध्या में राम के रूप में आए, वही भगवान जो मथुरा में कृष्ण के रूप में आए, वही भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की अवतार के रूप में इस धरती पे आएगा। और
श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। ये देखिए, श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति एक राशो समेशन्ति तदा भवति तत्कृतम् चराचर गुरुर विष्णुर्स्य खिलात्मना धर्म त्राणाय साधुनाम जन्म कर्मापन्नतये। नीचे देखिए, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के परिवार में, उनके भवन में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो दुनिया के जितने धाम हैं वो सब तब स्थापित हुए जब भगवान आए। आने के बाद श्री कल्कि धाम पूरे विश्व का ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। तो 18 वर्ष पहले जब हमने ये संकल्प लिया कि भाई जहां भगवान आया है वहां धाम बन गया, तो जहां भगवान आएगा वहां भी धाम बनना चाहिए। तो श्री कल्कि धाम बनाने की उद्घोषणा जब हमने की, तो श्री कल्कि धाम बनाने की उद्घोषणा करते ही, श्री कल्कि धाम बनाने का फैसला लेते ही उस पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारें थीं धर्म विरोधी, उन्होंने पाबंदी लगाई। 18 साल संघर्ष रहा। 18 साल के संघर्ष को शक्ति देने का काम और हमारे संकल्प को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने 19 फरवरी 2024 को आके श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। और आज श्री कल्कि धाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों के मन में आचार्य जी ये कई तरह के सवाल होते हैं कि भगवान कल्कि का अवतरण कब होगा। लोगों को, जैसे आपने जब इसको प्रमुखता से इन बातों को उठाया तो लोगों की जानकारी में भी चीज़ें आई, लेकिन इनका अवतरण कब होगा, भगवान कल्कि कौन है, कैसे, ये तमाम सवालों के जवाब भी लोग ढूंढते हैं। देखिए, लोग तो सवाल करते रहते हैं, लेकिन जो शास्त्र कहता है हमें उस पर श्रद्धा लानी चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है हमें उस पर विश्वास है। शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो हम मानते हैं कि अवतार होगा, यही होगा, हम मानते हैं। और इसी बात को आधार मानते हुए श्री कल्कि धाम के निर्माण का कार्य चल रहा है। 4 साल में श्री कल्कि धाम बन करके अपने स्वरूप को उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, अब 4 साल में उम्मीद है पूरा कल्कि धाम तैयार हो जाएगा। काम चल रहा है 4-4.5 साल में। हम तो चाहते हैं कि श्री कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है, तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करें 29 में। और भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। श्री कल्कि धाम उसका साक्षी है। और ये जो संभल में जो चमत्कार हो रहे हैं, मुझे लगता है भगवान के अवतार से पहले के चमत्कार हैं। जब से प्रधानमंत्री जी के कदम इस धरती पे पड़े हैं, तब से संभल ही संभल गूंज रहा है पूरी दुनिया में। तो ये अवतार से पहले के चमत्कार नहीं है। अचानक ये गूंज सुनाई देने लगी पूरे दुनिया में। पहले संभल की चर्चा हो नहीं रही थी, अब अचानक हर जगह संभल संभल होने शुरू हो गया। और यहाँ पर कूप निकलने लगे, बावलियां निकलने लगी, मंदिर सामने आने लगे। देखिए, पहले लोग पूछते थे संभल कहाँ है। जब हम कहते थे 18 साल पहले, 17 साल पहले, 15 साल पहले कि भगवान कल्कि आएंगे, संभल में आएंगे, तो लोग कहते थे संभल कहाँ है। अब लोग पूछते हैं संभल में क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के कदम जब से पड़े तब से लोग संभल संभल, सारी दुनिया में संभल गूंज रहा है। जहां तक 19 कूपों का मंदिरों का सवाल है, तीर्थों का, तो पुराणों में ये स्पष्ट लिखा है कि जहां कल्कि भगवान का अवतार होगा वहां 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे। 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। गंगा और रामगंगा के मध्य में जो स्थान है वहां भगवान कल्कि आएंगे। तो जिस स्थान का जिक्र पुराणों में है उसी स्थान पे श्री कल्कि धाम बन रहा है। और श्री कल्कि धाम में सभी दुनिया भर के कल्कि भक्तों का स्वागत है। आचार्य जी, ये हरिहरनाथ मंदिर को लेकर जो तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, ये यहाँ से हरिहरनाथ मंदिर का क्या संबंध है? और जो बातें सामने आ रही हैं, कोई विवाद नहीं है। हर मंदिर का जिक्र पुराणों में है, इतिहास में है। मेगास्थनीज ने भी किया है, फाइयान ने किया है, प्राचीन इतिहास में है, बाबर नामा में है, आईने अकबरी में है।
भगवान जहां आएगा वहां हर मंदिर है, मध्य में शिवलिंग है, इसका जिक्र है। इसीलिए बाबर ने अयोध्या में भगवान राम के उस मंदिर को तोड़ा और संभल में हर मंदिर तोड़ा गया। तो पुराणों में ये लिखा है कि 24 कोस यानी कि 50 किलोमीटर के रेडियस में संभल नामक स्थान पर गंगा और रामगंगा के मध्य भगवान कल्की की अवतरण स्थली है। तो इस 24 कोस की परिक्रमा होती है और ये हर मंदिर जो है ये तो मंदिर है ही। अब बाबर ने इसको तोड़ा, क्यों तोड़ा? बाबर ने क्यों तोड़ा? बाबर ने इसलिए थोड़ी तोड़ा कि मस्जिद बनाने के लिए जगह नहीं थी, जमीनों की कमी थी। बाबर ने इसलिए तोड़ा कि हिंदुओं की आस्था पे हमला करना था कि जहां भगवान आएगा वो मंदिर भी हम तोड़ेंगे। मंदिर कब से ये तमाम मंदिर हैं जो संभल में है? आपने तो बहुत कुछ इसमें शोध किया है। इन सब मंदिरों का जिक्र स्कंद पुराण में भी है, संभल महात्म्य में है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे, ये तो हम आरती में गाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो सेकुलर नेता, स्यूडो सेकुलरिज्म जो है, ये भारत की सनातन संस्कृति को मिटाना चाहता है। ये जैसे ही संभल की बातें शुरू हुई, आपने उस तरफ राजनेताओं की जब बात की आचार्य जी, तो जब ये शुरू हुई तो अब लोग पूजा स्थल कानून को लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी, उनके एक वकील ने याचिका जमा कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई पूजा स्थल कानून आए। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसकी बुनियाद में ही झूठ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया ही इसलिए गया कि भाई जो जहां है वहीं छोड़ दो, धूल डाल दो, इस पे झूठ पे पर्दा डाल दो। सत्य पर पर्दा डाल के छुपाया थोड़े जा सकता है। सच तो ये है कि भगवान कल्की की अवतरण स्थली है। ये जो 24 कोस का रेडियस है, परिधि है, ये परिधि में ही भगवान कल्की आएंगे। और सच ये है कि संभल के मंदिर को तोड़ा गया, ये इतिहास में लिखा है, मेरे कहने से मत मानो। अब जो गुनाह बाबर ने किया, जो गुनाह औरंगजेब ने किया, जो गुनाह तैमूर लंग ने किया, जो गुनाह मुगलों ने किया, तो उस गुनाह से भारत में रहने वाले लोगों को अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि भाई एक्ट पूरे देश में घूम घूम कर एक्ट रहना चाहिए, बचना चाहिए। ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, अच्छे बोलते हैं और संविधान के ज्ञाता हैं। लेकिन कभी कभी उनमें ना जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। जिसने ये देश तोड़ा, ओवैसी साहब को चाहिए कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को वो ये कहें कि आपका हीरो बाबर नहीं है, आपका हीरो औरंगजेब नहीं है, आपका हीरो तैमूर लंग और मोहम्मद गौरी नहीं है, आपके हीरो अशफाक उल्लाह खां, एपीजे कलाम, वीर अब्दुल हमीद होने चाहिए। आचार्य जी, यहाँ पर तो जो कल्की धाम जिस तरीके से अब ये बढ़ता जा रहा है पूरे संभल में, तो जो तमाम मंदिर हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी, इसकी भी कोशिशें जारी रहेंगी। अच्छा, मंदिर मिल रहे हैं, इसका मतलब मंदिर थे? मंदिर धरती में गाड़ थोड़े दिए गए। तो संभल का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि मंदिर था तभी तो मिल रहा है, कूप था तभी तो मिल रहा है, कुआं था तभी तो मिल रहा है। तो ये मंदिर किसने नीचे दावे, किसने तोड़े, ये सवाल नहीं उठेगा। लेकिन इन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अभी भी जैसे इसकी खिलाफत होती है, आप तो कांग्रेस से भी जुड़े रहे आचार्य जी पहले, लेकिन कोई खुल के इस पर बात नहीं करता है जल्दी। सनातन का विरोध जो करेगा वो मिट जाएगा। सनातन का विरोध मिट जाएगा। चलिए आचार्य जी से हम आगे ही बात करेंगे। कल्की धाम में जहां मंदिर बन रही है वहां भी चल रहे हैं, वहां मंदिर बनने वाले स्थल को भी देखेंगे और वहां मंदिर के बारे में जानकारी भी लेंगे। इस वक्त हम आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ पूरे कल्की धाम में हैं और देखिए पूरा कल्की धाम का परिसर जो है डेवलप किया जा रहा है भगवान कल्की के लिए। देखिए किस तरह की पूरी व्यवस्था एक बनाई जा रही है। सर, ये पूरा परिसर डेवलप कर रहे हैं जी। इसमें लगभग 5 एकड़ में तो भवन है। श्री कल्की धाम का जो मंदिर है उसका एरिया 5 एकड़ है। 5 एकड़ में भवन है और उस 5 एकड़ में मंडप है, गर्भगृह है। गर्भगृह का शिखर 108 फीट ऊंचा जाएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। और रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, गुण मंडप है और लगभग 4 से 5 हजार लोगों के प्रतिदिन दर्शन की उसमें व्यवस्था रहेगी और ठहरने की व्यवस्था होगी। ठहरने की सारे लोग, क्योंकि पूरे देश से लोग आ रहे हैं, अब आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जैसे निर्माण शुरू होगा
वैसे वैसे और लोगों का मेला लगेगा, सहयोग बढ़ेगा। कैसा मिल रहा है आचार्य जी आपको तमाम लोगों को? सब ठीक है, सब बहुत लोगों में आस्था है, बहुत ही श्रद्धा है और एकदम जागृत हो गई है कल की भगवान के प्रति। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करके गए हैं तब से तो पूरे विश्व में कल की धाम और संभल को खोजा जा रहा है। चलिए आगे चलेंगे, कल की धाम देखेंगे जहाँ पर वो बन रहा है, जहाँ पर आचार्य जी ने बताया वो गर्भगृह भी देखेंगे और वो तमाम व्यवस्था भी देखेंगे। इस वक्त हम कल की धाम में मौजूद हैं जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है और खास बात यह है कि आज यहाँ पर एक मंथन भी है, एक चर्चा भी है और इस जगह पर हम पहुंचे हैं। पिछले कुछ समय से हम साथ में हैं आचार्य जी के। और आचार्य जी आज यहाँ पर एक खास चर्चा, एक खास मंथन। देखिए, हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में संभल का उल्लेख है। सनातन का जो भविष्य है वो संभल है। भगवान का होने वाला अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण का अवतार इसी धरती पे होगा। जहां भगवान आएगा उसके आने से पहले यहाँ धाम की स्थापना हुई, श्री कल्की धाम की स्थापना। और आज संभल और सनातन संत इकट्ठे हैं। संभल और सनातन पे चर्चा है। सनातन का संभल से संबंध क्या है? अश्विनी उपाध्याय जी आए हैं, संपूर्णानंद जी महाराज जी आए हैं, डॉक्टर रमन गिरी जी महाराज, संत महात्मा उपस्थित हैं, कल्याण देव जी महाराज, हरमनोज दास जी महाराज। तो सभी ये चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे कि सनातन और संभल का रिश्ता क्या है। आचार्य जी, ये वो जगह है जहाँ पर आप वो विशाल मंदिर का निर्माण करा रहे हैं? यही भवन का परिसर है। ये लगभग 5 एकड़ है। इसमें भवन बनेगा। श्री कल्की धाम के भवन में 3 मंडप होंगे। श्री कल्की धाम में जो गर्भगृह है वो 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो श्री कल्की धाम इमारत की दृष्टि से, भवन की दृष्टि से भी अनूठा है और भगवान का एक ऐसा धाम जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, एक ऐसा धाम जिसमें भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। तो ये अनूठा धाम है। तो कितने दिन में आचार्य जी लोग इस मंदिर पे आ सकेंगे? लगभग 4 से 4.5 साल में पूरा होना चाहिए। भगवान की कृपा से, सबके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। और मैं पूरी दुनिया के तमाम भगवान के संत, सनातन के भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि वो आएं, श्री कल्की धाम आएं, अपने हाथ से एक एक शिला कल्की धाम में लगाएं। एक चलते चलते सवाल आचार्य जी, ये जमीन की जो लड़ाई होती है अपने देश में, जमीन हमारा है, ये जमीन इस पूजा स्थल का है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की भूमि भारत की है। भारत की भूमि ना पाकिस्तान की है ना अफगानिस्तान की है। भारत की भूमि भारत की है और भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। इसलिए ये जो जमीनों की लड़ाई है ये सियासत की लड़ाई है। जो भारत में पैदा हुआ है वो भारतीय है और सभी भारतीयों को नमन करता हूं। मैं सभी भारतीयों को कहना चाहता हूं, भारत माता की जय बोलना शुरू करें। चलिए, धन्यवाद। तो एक लंबा वक्त हमने आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ गुजारा। दरअसल ये वो कल्की धाम की जमीन है जहां पर कल्की धाम तैयार हो रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री पिछले वर्ष आए थे, वहाँ उन्होंने यहाँ शिलान्यास किया था। अब यहाँ पर संभल पर मंथन, चर्चा, संभल और सनातन को कैसे जोड़ा जाए और कैसे जो पहले से एक अरसे से संभल के साथ जुड़ी हुई सनातन के रिश्तों की बात आती रही है, उसे अब आगे और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मंथन और चर्चा तो चल ही रही है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बीड़ा कल्की धाम बनाने का उठाया है और इस वक्त लाइफ टाइम्स की टीम यहाँ पहुंची थी कल्की धाम के उस पूजा स्थल पर और उस मंदिर जहां निर्माण हो रहा है, उस निर्माण स्थल पर जहां पर प्रमोद कृष्णम से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, कल्की धाम।